बच्चों आज हम बाइनोमियल पे जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम देख रहे हैं जहाँ पर कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस टाइप से या इसके स्क्वायर हो या इसमें कोई और क्रम भी बन जाता है जैसे C0 C2 फिर माइनस प्लस कई और टाइप के भी बन सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है इसको समझते हैं। इसमें प्लस माइनस दोनों टाइप के हो सकते हैं। वो तो आप समझ जाएंगे कि आपको 1+x का एक्सपेंशन लेना है या 1 - x का। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट को। वो तरीका क्या है, जैसे 1+x⁴n है, इसका एक्सपेंशन तो हमें पता है C0 C1x C2 x² अप टू सो ऑन। अगर हम इसमें 2-3 टर्म और ले लें, इससे पहले का भी ले लें Cn - 1 x⁴n - 1 और इसके बाद ले लें तो Cn x⁴n, ठीक है ना। इसी में सपोज कीजिए अगर हमें 1+1/x⁴n का एक्सपेंशन करना हो तो इसके एक्सपेंशन में कोई दिक्कत नहीं। C0 जहाँ x है वहाँ पर क्या है, वहाँ पे 1/x आ जाएगा। C2 1/x² अप टू सो ऑन करें तो ये बन जाता Cn - 1 1/x⁴n - 1 Cn 1/x⁴n, ठीक है। इस पार्ट को अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा एलसीएम लेके तो ये क्या बन जाता है, इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करें ये बन जाएगा x+1/x⁴n, या इसको और सिंपल रूप में लिख दें तो 1+x⁴n/x⁴n। तो ऐसा करते हैं, अब हम इस पार्ट को रिप्लेस किससे कर देंगे, इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करना है। तो इसका जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 1+x⁴n/x⁴n, ठीक है। तो अब जो मेथड है या जो ट्रिक है या जो टेक्निक है वो टेक्निक ये कहती है अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, इन दोनों सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर दें जो कि बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप इसको समझना हमने करना क्या है। हमने 1+x⁴n को मल्टीप्लाई करना है 1+x⁴n/x⁴n, ठीक है। अब हम जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो सिंपल दो ही टर्म थे और यहाँ का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करें, अगर हम राइट हैंड साइड में अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो क्या बनेगा C0²। अब जरा समझने की कोशिश करना, कुछ टर्म स्क्वायर वाले भी देखो, ऐसे भी प्रश्न है और भी बन सकते हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई तो सभी होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा C1², ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो C2², यानी कि एक सीरीज तो हमारे पास इस तरह के स्क्वायर वाली टर्म की आ रही है, ठीक है। अब इस पर ध्यान देना आपने, ये अप टू सो ऑन कहाँ तक आ जाएगी, Cn² तक। फिर अगर और आगे समझे, वैसे तो कई सारे टर्म बनेंगे, हम कुछ टर्म्स को लिखना सीखते हैं। जैसे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब अगली चीज़ को देखते हैं, C0 C1 x⁴ पावर आ रही, ठीक है। इस चीज़ में भी ध्यान देना है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो 1/x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा C1 C2 x, ठीक हो गया। ये जब यहाँ अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा C2 C3 x, ठीक हो गया। यही क्रम जारी रहेगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा Cn - 1 Cn x1, ठीक है ना। यानी कि कुछ टर्म ऐसे हैं जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो कुछ इस सीरीज के बनने, तो अब हम इनको सिग्मा के रूप में लिखते हैं। मीनिंग क्या है अब आप समझना, इसको हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा C0², जहाँ पर n की वैल्यू 0 से लेके n तक हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा सिग्मा C0²। इन सभी टर्म से हम x को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा। अब इसी तरह से ये वाले टर्म के लिए हम क्या लिख लेंगे, इन सब में देखिए x की 1 पावर है, तो हम ऐसा करते हैं x को कॉमन ले लें, सिग्मा C0 C1, फिर क्या बनना था C2 C3। अब इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं, ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो C0 C2 x², ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो C0 C1 C3 x³। तो एक सीरीज हमारे पास x² वाले टर्म की बनेगी जिसका कोफिशिएंट x² होगा, तो वहाँ क्या बनेगा C0 C2। इसी क्रम में ये वाला जब यहाँ इसके नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो वहाँ x³ बनेगा, तो उसकी सीरीज क्या बनेगी C0 C3 C1 C4। तो बच्चों ये क्रम आपका चलता जाएगा। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, अगर हम एक जनरल टर्म बना ले कोई rth टर्म, तो rth टर्म के लिए क्या बनेगा x⁴ सिग्मा C0 CR।
इस क्रम को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक जनरल टर्म बना लिया, कोई आर्क टर्म। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो यहाँ सॉल्व करें तो ये क्या बन जाता है, 1 + x⁴ 2n, और इस x⁴ 2n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनता है, x⁴n सिग्मा c⁴², x⁴n+1 सिग्मा c⁴c1, x⁴n+2 सिग्मा c⁴c2, फिर x⁴n+3 सिग्मा c⁴c3, और ये क्रम आपका nth टर्म के लिए भी चलता जाएगा और सभी के लिए चलेगा। इस वाले में क्या बन जाएगा, x⁴n+r सिग्मा c⁴cr। तो जिसने भी इस इक्वेशन को समझ लिया तो उसने इस तरह के कोई भी क्वेश्चन उसके पास आ जाए वो समझ जाएगा। क्या समझेगा, अब इसकी मेन एक जिसे कहते हैं इसके अंदर से जो क्रीम निकलता है उस क्रीम को हमें समझना है। वो क्रीम क्या निकल रहा है, वो ये कंसेप्ट आती है कि जब हम 1 + x⁴2n का एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये जो टर्म आ रहा है ये किसका कोफिशिएंट है, ये x⁴n का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम 1 + x⁴2n को एक्सपेंड कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ था, जब आपने 1 + x⁴n को एक्सपेंड करा तो ये c1 टर्म क्या है, x⁴1 का कोफिशिएंट, c2 क्या है, x⁴2 का कोफिशिएंट, है ना। इसी तरह से cn क्या है, cn x⁴n का कोफिशिएंट। सेम प्रोसेस यहाँ पर जब आपने 1 + x⁴2n को एक्सपेंड करा तो सिग्मा c⁴² c1² जो ये वाले टर्म्स थे ये x⁴n के कोफिशिएंट हैं। सिग्मा c⁴c1 वाला जो टर्म है ये क्या है, x⁴n+1 का कोफिशिएंट है, ये x⁴n+2 का कोफिशिएंट है, ठीक हो गया ना। तो यानी कि जब हम इस टर्म की बात कर रहे थे c1 की, तो c1 क्या था, x⁴1 का कोफिशिएंट था। तो ये कंसेप्ट हमें क्लियर होनी बड़ी ज़रूरी है कि कौन किस टर्म का कोफिशिएंट रहा है। अगर जो इतना समझ गया उसको ये पूरी की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि आपने बेसिक में पढ़ी रखा है इसमें कि जो आपका जनरल टर्म होता है वो क्या होता है, r+1th टर्म लेते हैं ना, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक टर्म ज़्यादा आता है, अगर स्क्वायर होगा तो 3 टर्म आएंगे। तो अब इस कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे पहला पार्ट है ये वाला पहला c⁴² c1², ये कौन सा है, ये x⁴, इसमें 0 का होता है, लेकिन जब स्क्वायर की बात करेंगे तो x⁴n का कोफिशिएंट है, यानी कि इससे पहले कई टर्म और भी आएंगे। कौन कौन से आएंगे, x⁴n-1 वाला टर्म होगा, आप उनको भी निकाल सकते हैं, x⁴n-2 वाला टर्म भी होगा। तो ये कौन सा है, x⁴n। अब जरा इसको कंपेयर करना, x⁴n किस टर्म में आ रहा है, सेकेंड टर्म में आ रहा है नहीं, ये सेकेंड टर्म में आ रहा है। तो ऐसी जो यानी कि t0+1 लिखते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, t2 लिखेंगे तो 1+1 लिखा जाएगा, r+nth टर्म। तो ये x⁴n है, यानी कि ये कौन सी पोजीशन होगी, n+1th टर्म होगा। तो यानी कि जो c⁴² जो हमारा ये क्वेश्चन था पहले सेकंड पार्ट कि c⁴² c1² c2² प्रूफ करना था, ये कौन सा टर्म है देखा जाए तो ये n+1th टर्म है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या बना, 2n cn, है नहीं। अगर हम इसका एक्सपेंस सीधे इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसको भी समझना आप, वो होगा 2 मतलब समथिंग टाइप कुछ ऐसा आएगा ना कि 2n समथिंग यहाँ पे कुछ होगा, फिर 2nc1 2nc0 2nc1 2nc2, है नहीं, 2nc1 फिर x⁴ समथिंग, फिर 2nc2 फिर 2nc3 फिर 2nc4, इस तरह से ये चलते जाएगा। और यहाँ ये है तो हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों जो मैं कह रहा था अब हम वही काम करें अगर, तो ये क्या बनता है, 2nc0 जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, फिर 2nc1 x⁴1 2nc2 x⁴2, इसी क्रम में एक टर्म इसमें क्या आएगा, 2ncn x⁴n आएगा ना, फिर अगला आएगा 2ncn+1 x⁴n+1 और अप टू सो ऑन, ये टर्म चलता रहेगा। और राइट हैंड साइड में इसकी ये है, ठीक है। तो ये हमारा कोफिशिएंट का कंपैरिजन चल रहा है। तो ज़्यादा नहीं, हम एक दो टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो जब हमें ये प्रूफ करना था, ये यहाँ इतना है और यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है जो हमने यहाँ देखा था वो इसके बराबर है, यानी कि
2n इज इक्वल टू सिग्मा C0 स्क्वायर। तो सिग्मा C0 स्क्वायर, या जिसको हम पूरा लिखें अगर, तो क्या बनना था, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर से लेके Cn स्क्वायर 2n तो 2n क्या बन गया, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और 2n माइनस n फिर क्या आ गया, n फैक्टोरियल। इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे, जो ये सीरीज C0 C1 C1 C2 C2 C3 अप टू सो ऑन Cn-1 Cn, तो वो किसके इक्वल हो गया, 2n Cn+1 के कोफिशिएंट के इक्वल। तो उसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन, एक तो बन जाएगा n+1 फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस n+1 करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। इससे आपके कई सारी जो टीडीएस प्रॉब्लम है बहुत सिंप्लीफाई रूप से छोटी हो जाती हैं। थोड़ा सा इस स्टेप को हमें समझना होता है और कोफिशिएंट कंपैरिजन करना हमें आना चाहिए। थैंक यू।